નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એનડી રાવલ હાઈસ્કૂલ તરફથી હું ઓનલાઈન વર્ગમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 10નું હિન્દી વિષય લઈને આવી રહી છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આપણા અભ્યાસની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ। સૌ પ્રથમ વાર હું તમને એક વાત કહી દઉં કે જ્યારે પણ આપણો અભ્યાસ શરૂ થાય ત્યારે આપણે આપણા વિષયનું પાઠ્યપુસ્તક તેમજ નોટબુક અને પેન સાથે લઈને બેસશું, કારણ કે અગત્યના મુદ્દાઓની નોંધ કરી શકે, જેથી કરીને આપણો અભ્યાસ સરળ અને સારી રીતે થઈ શકે। તો ચાલો સૌ પ્રથમ આપણે આજનું હિન્દી વિષયનું પ્રથમ પદ્ય એટલે કે પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાની એની શરૂઆત કરીએ। સૌ પ્રથમ આપણે આ કાવ્યનું સરસ રીતે પઠન કરીશું, તો આપ સૌ પણ મારી સાથે આ કાવ્યનું પઠન કરશો। પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાની, પ્રભુજી तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बने हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बने हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाके ज्योति जले दिन राती, जाके ज्योति जले दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोन ही मिलत सुहागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। बच्चों, आज आपने भक्त रैदास की एक अच्छी सी, एक सुंदर सी और सरल भाषा में प्रस्तुत पद्य को सुना। आज हम उसके बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पद्य में संत कवि रैदास जी ने इस प्रार्थना गीत में प्रभु और भक्त की जो घनिष्ठता है, उनका जो संबंध है, उसके बारे में यहाँ पर हमें एक अपनी सरल और बच्चों को समझ में आ जाए ऐसे शब्दों में बात कही है, उनके घनिष्ठता को प्रकट किया है। सबसे पहले हम संत रैदास जी का परिचय लेंगे। संत रैदास जी का जन्म सन 1388 में हुआ था और उनका निधन सन 1518 में हुआ था, जो कि वह अनुमानित है, क्योंकि उनके निधन का जो समय काल है वह आज तक किसी को सुनिश्चित रूप से नहीं मिला है। माना जाता है कि संत कवि रैदास जी हैं वह कबीर जी के समकालीन है।
कबीर जी के समकालीन, समकालीन यानी क्या होता है, तो समकालीन यानी कि जो समान समय में, एक ही समय में जो साथ में हुआ होता है, ऐसे लोग यानी कि कबीरदास है, तुलसीदास है, रैदास है, वे सब एक ही समय में हुए कवि है, या तो कोई भी साहित्यिक है वह एक ही समय में लिखा गया होता है, कई अलग अलग जगहों पर भी लिखा गया होता है, तो वह एक समय में होने वाली घटना को समकालीन कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि संत कवि रैदास जी हैं वह रामानंद जी के शिष्य हैं, और संत कवि रैदास जी हैं उनका दूसरा नाम रविदास भी कहा जाता है। उन्होंने अपने इस पद्य में भक्ति और भक्त की जो घनिष्ठता है, उनका जो संबंध है, उसकी पुष्टि अपने पदों में की है। उनके जो पद है वह गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित किए गए हैं। तो आज हम इनका यह जो काव्य है, इनका जो यह प्रार्थना गीत है, उसके बारे में थोड़ा अधिक जानकारी लेंगे। तो चलिए आज मैं आपको संत कवि रैदास जी द्वारा रचित प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पद्य का भावार्थ स्पष्ट करेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी कि हे प्रभु आप वह चंदन है, आप वह चंदन है जो समग्र संसार को सुवासित करते हैं। आप वह चंदन हैं जिसकी शीतलता सबको मिलती है। हे प्रभु जी मैं आपके साथ पानी बनकर, मैं आपके साथ पानी बनकर रहूँगा, क्योंकि जब भी चंदन को घिसना होता है तो उसमें पानी डाला जाता है, और जब चंदन किसी चीज़ में मिल जाता है तो उसकी जो सुगंधितता है, उसकी जो सुवास है, वह उसके साथ मिल जाती है। जैसे कि प्रभु अपनी शीतलता से सबको शीतलता प्रदान करते हैं, प्रभु अपनी सुवास सब तक पहुंचाते हैं, वैसे ही पानी भी अपने साथ, उनके साथ मिलकर, उनका गुणधर्म है शीतलता प्रदान करना, सुवास प्रदान करना, वह भी अपने अंदर ग्रहण करना चाहता है। किसी भी तरह वह प्रभु से अलग रहना नहीं चाहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन हैं और मैं पानी बनकर आपके साथ रहना चाहता हूँ। जैसे कि उसकी सुगंध अंग अंग में समा जाती है, यानी कि पूरे शरीर में, जैसे चंदन का तिलक हम माथे पर लगाते हैं, हमारे कपाल पर करते हैं, तो वहाँ पर उसका तिलक होता है, लेकिन उसकी जो सुवास है पूरे शरीर में हमें देखने को मिलती है, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। तो हे प्रभु मैं आपके साथ पानी बनकर रहना चाहता हूँ। चंदन के साथ जैसे पानी मिलकर रहता है, वैसे ही मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। दूसरी पंक्ति है प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यानी कि प्रभु एक घना जंगल है, उसमें जैसे मोर बादल को, घने बादल को देखकर नाच उठता है, उसका हृदय है वह उस बादल को देखकर आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, वैसे ही प्रभु जी मैं आपको देखकर आपकी प्रतीति करना चाहता हूँ, और आपकी प्रतीति कर मैं भी मोर की तरह नाचना चाहता हूँ। हे प्रभु जी जैसे बादल और मोर का संबंध है जो कभी टूटता नहीं है, वह चाहे पानी, वह बारिश आने से उस मोर के पंख है वह भीग जाते हैं, फिर भी मोर और बादल का जो संबंध है वह अटूट है, वैसे ही हे प्रभु जी मेरा और आपका संबंध है वह अटूट रहे। मैं भी उस बादल को देखकर नाचने वाले मोर की तरह बनना चाहता हूँ। जैसे कि चितवत चंद चकोरा, हृदय की गति से वह चकोरा है, वह आसमान में चंद्र को देखता रहता है। क्यों? क्योंकि वह उस चंद्र को देखकर ही रहता है, और उसके पास से जो चांदनी मिलती है वह ग्रहण करता है, जो बारिश होती है उसका पानी ग्रहण करता है। एक ही हृदय की गति से वह नित्य ही उस चंद्र को देखता रहता है। हे प्रभु जी मैं भी उस चकोरे की तरह आपको हर पल हर घड़ी आपको देखता रहता हूँ, और आपके दर्शन कब होंगे उसकी प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तो इस तरह वह प्रभु जी से जैसे चांद और चकोरा है उसकी तरह, जैसे बादल और मोर है उसकी तरह अपना संबंध प्रकट करते हैं। आगे कबीर जी आगे रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप वह दीपक है और मैं उस दीपक में लगाए जाने वाली बाती हूँ।
जैसे दिया और बाती कभी अलग नहीं रह सकते, बिना दिया और बिना बाती के कभी प्रकाश नहीं फैलता, वैसे ही प्रभु जी मेरा और आपका संबंध है। मैं वह बाती बनकर आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके लिए वह बाती बनकर जलना चाहता हूँ। हे प्रभु जी, मैं वह बाती बनकर आपके साथ रहकर आपके लिए दिन रात जलकर प्रकाश सबको देना चाहती। कौन सा प्रकाश यहाँ पर होता है बच्चों? तो प्रकाश वह है कि जिस प्रकाश से पूरा संसार प्रज्वलित होता है। वह प्रकाश सिर्फ हमें देखने को मिलता है वह नहीं, लेकिन वह प्रकाश जिसका हम यहाँ पर अर्थ लेंगे ज्ञान रूपी प्रकाश। आपके ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने के लिए यहाँ सबको वह प्रकाश मिले, इसलिए मैं भी आपके साथ बाती बनकर जलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उसकी ज्योति है वह दिन रात जलती रहती है। क्यों? क्योंकि वह ज्योति है, उसी के प्रकाश से उसके आसपास का जो अंधेरा है वह दूर होता है। तो इस तरह यहाँ रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, आप वह दीपक है और मैं उसके साथ जलने वाली ज्योति बनकर रहना चाहता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि प्रभु जी तुम वह मोती और मैं वह धागा, प्रभु जी तुम मोती मैं धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। यानी कि प्रभु जी आप वह मोती है और मैं वह धागा बनना चाहता हूँ जिस धागे में वह मोती पिरोया जाता है, और जब मोती को धागे में पिरोया जाता है तब उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो विशेषता है वह और बढ़ जाती है। उस मोती को धागों में पिरो के हम गले में माला बनाकर पहन सकते हैं, प्रभु जी को भी अर्पण कर सकते हैं। जब उस मोती को हम किसी चीज़ में मढ़ देते हैं, जड़ देते हैं, तो उसकी सुंदरता है वो और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए प्रभु जी मैं वह धागा बनना चाहता हूँ और आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, आपको धारण करना चाहता हूँ। यानी कि वह धागा बनकर प्रभु जी को अपने पास रखना चाहता है, जैसे कि मोती धागे को अपने पास पकड़कर रखता है, वैसे कवि रविदास जी भी कहते हैं कि है प्रभु जी मैं भी आपको अपने पास रखना चाहता हूँ। किसी भी स्वरूप में मैं आपसे दूर रहना नहीं चाहता हूँ। इसलिए वह प्रभु जी से कहते हैं कि जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है, सुहागा यानी कि एक खनिज पदार्थ है। जो खनिज पदार्थ अगर सोने में मिल जाए तो सोने की जो घनिष्ठता है, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो विशेषता है, उसका जो महत्व है और भी बढ़ जाता है। ऐसे ही मैं भी आपसे मिलकर आपके पास रहकर अपने अवगुण दूर करके अपनी महत्ता भी बढ़ जाएगी और मेरा जो जीवन है वह धन्य बन जाएगा। तो यहाँ पर सुहागा यानी कि एक खनिज तत्व है। आगे रविदास जी कहते हैं प्रभु जी आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। मैं हमेशा आपका दास बनकर आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, नित्य मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। प्रभु जी मैं एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं जाना चाहता, ऐसी भक्ति मैं आपकी करना चाहता हूँ। यहाँ की कवि रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु जी मैं किसी भी स्वरूप में आपके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, चाहे मैं बादल और मोर बनकर आपके साथ रहूं, जैसे मैं दिया और बाती की तरह आपके साथ रहूं, जैसे मैं चंद्र और चकोर की तरह आपके साथ रहूं, जैसे मैं स्वामी और दास की तरह आपके साथ रहूं, लेकिन मैं हर पल हर घड़ी आपके साथ रहना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, नित्य ही आपके साथ रहना चाहता हूं। यहाँ किसी भी स्वरूप में रविदास जी ने अपनी भक्ति को, अपनी भक्ति भावना को यहाँ प्रभु के साथ जोड़ने के लिए, नित्य उनके साथ रहने की जो बात है वह अपनी भाषा में, जो कि सबको समझ में आए, ऐसे सरल शब्दों में कही गई है। आशा है कि आपको भी यह बात मैंने जो समझाई है वह समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप अपनी नोटबुक में वह नोट डाउन कर लीजिए। जब भी हम मिलेंगे तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मेरी बात समझाने की ख़त्म होती है, लेकिन आपको जो यहाँ पर मैंने लिख के दिया है, जैसे कि कठिन शब्द है बास यानी कि बू और गंध, बरे यानी कि जले, घन यानी कि बादल, सुहागा यानी कि एक खनिज पदार्थ, चकोर जो कि एक पक्षी है, चितवत यानी कि देखना। यहाँ सिर्फ हम देखना लेंगे। चितवत, चित्त का अर्थ यह भी होता है कि हृदय, और चितवत यानी कि हृदय की गति से देखना। यह शब्दार्थ आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है।
आगे आपको मैं घर पे स्वाध्याय के रूप में कुछ प्रश्न दे रही हूँ, आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यदि आपको उन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब भी हम मिलेंगे हम इन प्रश्नों के उत्तर फिर से लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है। दूसरा प्रश्न है, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है। तीसरा प्रश्न है, सोने का महत्व कब बढ़ता है। तो आपको ये 3 प्रश्न है वो नोट डाउन कर लेना है और आपको इनके उत्तर भी लिखने हैं। बच्चों, यह बात हुई यहाँ हमारा प्रथम जो पद्य है उसे समझाने की ख़त्म हुआ। लेकिन यदि आप यह पद्य एक बार फिर से घर पर बैठकर ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपको गाना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा भी आता है इसे पढ़ लीजिए, इसे कंठस्थ कर लीजिए। हो सकता है कि इसे कंठस्थ करते करते आपको इस पद्य के सारे क्वेश्चन आंसर आपको सीखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात कि जो भी लेसन हम पढ़ते हैं, जो भी यहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है, वह यदि हम एक बार घर बैठे उसका रिवीजन कर लेते हैं तो जब भी परीक्षाएँ आती हैं तब हमें यह पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती और ज़्यादा हमें टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि हमने एक बार नहीं 2 बार इसका पुनरावर्तन कर लिया होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए लेसन के साथ। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप नोट डाउन करके रखिएगा। जब भी हम मिलेंगे तो हम इसका मार्गदर्शन मैं आपको करती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।